ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ব্যক্তি, পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবী, ভারতবর্ষের সংবিধানের উপকার বাবা সাহেব ডক্টর ভীমরাও রামজি আম্বেদকর। যে বাবা সাহেবের চিন্তা করেননি আমাদের র্যালিটা এদিকে যাবে। একটু 5 মিনিট আমরা এখানে একটু অনুষ্ঠান করব। আমাদের উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মন্ত্রী এবং পশ্চিমবঙ্গের कोऑर्डिनेटर এখানে একটু আমাদের একটু साइकिल रैली। सर्वजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के साथ साथ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा को नमन करते हुए आज बहुजन समाज पार्टी बीजपुर विधानसभा क्षेत्र के तत्वाधान में ये जागरूक साइकिल रैली निकाली जा रही है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आज देश और प्रदेश में जो भी सरकारें चल रही हैं वो लोकतंत्र की सरकारें नहीं बल्कि ये लोकशाही की सरकारें चल रही हैं। ये लोग पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए काम नहीं कर रहे। चाहे प्रदेश में ममता जी की सरकार हो, चाहे केंद्र में मोदी जी की सरकार हो, ये सबके सब धनपतियों के लिए ही काम कर रहे हैं। जब तक इस देश की जनता, प्रदेश की जनता इस लोकतंत्र के बारे में नहीं जानती तब तक गरीबों का भला होने वाला नहीं है। और इस प्रदेश के जो हमारे महापुरुष रहे हैं श्री गुरुचांद ठाकुर जी, उन्होंने कहा था जिस समाज का राजा नहीं वो समाज ताजा नहीं, और जिस समाज का दल नहीं वो समाज का बल नहीं, और जिस समाज का बल नहीं उस समाज की समस्या का कोई हल नहीं। तो आज आप लोगों को, गरीब लोगों को अपना दल मिला है बहुजन समाज पार्टी के रूप में, जिसकी नेता बहन कुमारी मायावती जी हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसा शासन दिया है जो संसार में प्रसिद्ध है। जितने गुंडे बदमाश गरीबों पर जुल्म करते थे उन सबको उठाकर जेल में बंद कर दिया। और यही नहीं, और इससे लोगों को ये बताया जा रहा है कि इस प्रदेश के अंदर, देश के अंदर जो भी सरकारें चल रही हैं, चाहे केंद्र में मोदी जी की सरकार है, चाहे प्रदेश में ममता जी की सरकार है, ये सबकी सब सरकारें गरीब लोगों का शोषण कर रही हैं। गरीबों के बारे में कोई प्लान नहीं बना रही, गरीबों के लिए कोई काम नहीं कर रही। जो भी हो रहा है वो पूंजीपतियों के लिए हो रहा है। और जब तक इस देश के अंदर गरीबों के लिए काम नहीं होगा, उनके लिए कोई रोजगार नहीं होगा, उनके लिए कोई नौकरी नहीं होगी, उनके लिए कोई काम नहीं होगा, जब तक इस देश और प्रदेश की सरकारें गरीबों को धोखा देती रहेंगी। और ये जाति और धर्म, जानते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस है, तो इस बारे में और बंगाल, जैसे बंगाल का मातृभाषा भी बांग्ला है, इस बारे में आपको क्या कहना है आज के दिन पर? देखिए, बांग्ला भाषा बहुत अच्छी है, मैं भी सीख रहा हूँ। फिलहाल मैं उत्तर प्रदेश का हूँ और अभी मुझे ज़्यादा दिन इधर आए हुए नहीं हुए हैं, फिर भी मैं बांग्ला पढ़ तो लेता हूँ, लेकिन मैं अभी बोलने में असमर्थ हूँ। लेकिन कुछ दिन में बोलना भी शुरू कर दूँगा, इसलिए आज मैं हिंदी में ही अपनी बात रखूँगा। तो आज ये जो आप देख रहे हैं साइकिल का जुलूस, ये जो प्रदर्शन है, ये बहुजन समाज पार्टी इस पश्चिम बंगाल के हर प्रदेश में, ये हर विधानसभा में ये साइकिल रैली निकाली जा रही है। और इसका माध्यम है गरीबों को ये समझाना कि मोदी जी हों, चाहे ममता जी हों, चाहे राहुल जी हों, चाहे CPM वाले हों, ये सब के सब
एक हैं, ये अलग अलग नहीं है। इन सब की विचारधारा एक है। ये सब पूंजीपतियों के लिए काम करने वाले हैं। अगर गरीबों की कोई पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है। अगर गरीबों की कोई नेता हैं तो बहन कुमारी मायावती जी हैं। इसलिए आज वक्त आ गया है कि इन पूंजीपति पार्टियों को हटाकर उसकी जगह गरीबों की पार्टी बहुजन समाज पार्टी को इस पश्चिम बंगाल के शासन में लाया जाए, ताकि गरीब लोगों को रोजगार मिल सके, काम मिल सके। वरना तो ये सब के सब जो मनुवादी विचारधारा चल रही है उस पर लोगों को लड़ाते हैं, जाति के नाम पे लड़ाते हैं, धर्म के नाम पे लड़ाते हैं, और ये पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं। ना जाने कितने हजारों करोड़ रुपयों को लेकर के नीरव मोदी भाग गया और चौकसी भाग गया, आपका माल्या भाग गया। आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इधर जो बेचारे किसान मजदूर अपनी मांगों के लिए 3 महीने से लगातार दिल्ली प्रदेश के बॉर्डर पर पड़े हुए हैं, आज उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। ना वहाँ केंद्र में मोदी की सरकार सुनवाई कर रही है, ना यहाँ पर ममता जी की सरकार जो कोई सुनवाई कर रही है। ये दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों बहन भाई हैं, और ये दोनों मिलकर के बंगाल की जनता का मूर्ख बना रहे हैं। इस बार यहाँ की जनता को जागरूक होकर इन चारों पार्टियों को सफाया करके बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनानी है, ताकि गरीबों का भला हो सके। धन्यवाद। अच्छा, और एक सवाल है आपसे कि जैसे जैसे देखा जाए कि चुनाव नज़दीक आ रहा है, तो जो हमारे जो शासक दल है उससे ज़्यादातर नेता लोग दूसरे पार्टी में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इसका क्या कारण हो सकता है? जी, जो कन्वर्ट हो रहे हैं वो यहाँ भी चोर थे, और वहाँ भी जाकर के उन्होंने चोरों का साथ देना शुरू कर दिया है। इधर भी चोरी करते थे, और वहाँ पर जो चोरी करने वाले हैं तो चोर के साथ ही जाएगा। इसलिए हमें उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना। जनता अच्छी प्रकार जानती है कि जो कुछ भी जा रहे हैं या तो स्वार्थ में जा रहे हैं या लालच में जा रहे हैं। और यहाँ पर भी जो प्रदेश की जनता का नुकसान किया है, प्रदेश की जनता उनको सबक सिखाएगी, चाहे वो बीजेपी में है, चाहे टीएमसी में है, चाहे कांग्रेस में, चाहे सीपीएम में है। ओके सर, और एक सवाल है हमारा कि जैसे अभी मतलब हम लोग का जो शासक दल उसका एक स्लोगन आ रहा है कि खेला होवे, और जो विरोधी पक्ष है उसका भी स्लोगन है कि खेल होगा या खेल चलेगा, तो आपको क्या लगता है इसका मतलब क्या है? ये खेल तो वे खेलते हैं गरीबों के साथ, गरीबों जनता के साथ। जो लोग चालाक होते हैं उन लोगों को जानते हैं कि हमें इन गरीबों का वोट कैसे मिलेगा, तो वो उनको खेल खिलाते रहते हैं। जैसे फुटबॉल होती है, फुटबॉल का मैच होता है, 2 पाले होते हैं, इधर से किक लगी बॉल में उस पाले में, उधर से किक लगी इस पाले में, इधर से किक लगी उस पाले में। इसी प्रकार इस देश में चाहे कांग्रेस हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सीपीएम हो, ये लोग गरीबों में किक मारते हैं, कभी इधर कभी उधर। और आज बहुजन समाज पार्टी इन गरीबों को किक खाने वाला नहीं, किक मारने वाला बनाने के लिए तैयार है। और एक आखिरी सवाल है सर कि अभी जो ये इस बार का जो विधानसभा चुनाव है, इस बारे में आपको क्या लगता है, भाजपा क्या आशा रखता है? इस बार ये दोनों के दोनों सत्ता में नहीं आएंगे, दोनों की लंगड़ी सरकार होगी, और बहुजन समाज पार्टी उनमें टंगड़ी मार के अपनी सरकार बनाएगी।